अब तुम ऐसा पपी फेस बना के इतने प्यार से बोलोगी तो कैसे लड़ूंगा मैं तुमसे? चीटिंग है ये। ठीक है, तुम चली जाना पुलिस स्टेशन, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह। ठीक है? ओके। फिलहाल मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा और जो भी हम करेंगे सुबह करेंगे। और वो मिस्ट्री महाशय के मैसेजेस डिलीट करो अभी। ओके। कितना डर गया था मैं। तुम ठीक हो ना? शौविक, ब्रो, आर यू ओके? शौविक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब से तुमने मुझे अपना प्लान बताया इतनी टेंशन में आ गया था मैं। तुम यहाँ पे एक साइकोपाथ से मिलने आ रही थी बिना ये जाने कि कितना खतरनाक हो सकता है वो। कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था, वो भी नॉट रीचेबल। मे बी इस खंडर की वजह से। हम ठीक हैं शौविक, कुछ नहीं हुआ यहाँ। कुछ नहीं हुआ? मतलब नहीं मिला वो? I mean, उसे नहीं पकड़ पाए तुम? मिला ना, खड़ा तो है यहाँ सबके सामने। से हेलो टू हिम। आई एम सॉरी ब्रो, तुम उसको पकड़ नहीं पाए। सॉरी? रियली? आर यू? ऑफ कोर्स ब्रो, अगर तुमको मेरी किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज बताना। मैं जो कर सकूंगा मैं करूंगा। एक्चुअली अभिमन्यु, ये आइडिया इतना बुरा नहीं है। आर्या के उस मिस्ट्री बॉयफ्रेंड ने मुझे और अभिमन्यु को तो पहचान लिया है, पर तुम्हें नहीं पहचाना है। जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी हम बता देंगे, फिलहाल तो नहीं है। चले अस्मिता? अस्मिता को मैं ड्रॉप कर दूंगा, वो रास्ते में। अस्मिता मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको घर छोड़ दूंगा। और कुछ? ओके। बाय स्मिता। बाय। ये तुम्हारा एक्स तुम्हारा पीछा कर रहा है अब। क्या? शौविक, नहीं नहीं, वो घबरा गया होगा, बात बात पे टेंशन ले लेता है, ऐसा ही है शौविक। हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। और तुमने इस प्लान के बारे में बताया उसको? पर उसे क्या फर्क पड़ता है अभिमन्यु?
शौवी है वो, मैं उसे हर बात बताती हूँ, हमेशा उस पर ट्रस्ट करती आई हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो। और ये तुम्हारा मुझ तक पहुंचने का आखिरी मौका भी गया। शौविक, अस्मी, तुम यहाँ पे कैसे? मैंने तुम्हें एक्चुअली सिर्फ तुम्हें अपने प्लान के बारे में बताया था शौविक, और कहा था इसमें मत पढ़ो, लेकिन तुमसे नहीं रहा गया ना, पहुंच गए तुम उस पार्किंग लॉट में। क्योंकि परवाह करता हूँ तुम्हारी, टेंशन हो रही थी मुझे। या फिर शायद तुम वही हो जिसे हम वहां ढूंढने गए थे, वो सीक्रेट हुडी वाले। ये क्या जला रहे हो तुम? शौविक, तो वो तुम ही थे, वो सीक्रेट हुडी वाले, वो आदमी जिसने उस रात अभिमन्यु पर हमला किया। Stay away. Stay away. तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, नहीं समझी? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ अस्मी, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो, खुश रहो। सेफ? किससे सेफ शौविक? तुम कितनी भोली हो अस्मी। ऑफ कोर्स उस अभिमन्यु राजदान से। डे 1 से वो तुम्हें परेशान कर रहा है। उससे पहले मैंने प्यार से समझाने की कोशिश भी की थी। रिमेम्बर, मैं उससे कैफे में मिलने गया था, पर तुमने उस टाइम भी उल्टा मुझे ही डांट दिया। उसके बाद तुमने पेपरिंग ज्वाइन कर लिया। मैं तुम्हारे उस फैसले से भी खुश नहीं था, पर मैंने वो भी जाने दिया। उसके बाद हर वो कोशिश की जिससे उस अभिमन्यु को तुमसे दूर रख सकूं, पर उस दिन जब तुम दोनों को मैंने एक पल के लिए मेरी दुनिया पलट गई थी जब तुम्हें किसी और के साथ देखा था। पर इतना समझ में आ गया था कि तुम एक गलत लड़के के चक्कर में पड़ रही हो। एक नंबर का घटिया इंसान है वो, ब्लडी एसहोल, जिंदगी बर्बाद कर देगा तुम्हारी। पर उससे पहले मुझे उसको भी खत्म करना होगा, और उसके साथ साथ पेपरिंग को भी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूर किया था ना दी अभिमन्यु राजदान के साथ काम करने के लिए। ट्रस्ट मी अस्मी, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी परेशानियां स्टॉप दूर करने के लिए ही कर रहा हूँ। और आर्या,
आर्या के साथ क्या किया तुमने? तुम भी उसकी सीक्रेट बॉयफ्रेंड हो क्या? नो नो, वो तो मुझे अपना कोई इंसान चाहिए था जिसे मैं तुम्हारे ऑफिस में प्लांट कर सकूं ताकि वो तुम दोनों पर नजर रख सके। तो बस उसी सिलसिले में उससे मिला था, लेकिन मिलके पता चलता है कि वो तो अभिमन्यु का चैप्टर ऑलरेडी लीक कर रही है रिजवान को। फिर क्या, यही चीज मैंने उसके अगेंस्ट यूज की, उसे ब्लैकमेल किया और उससे वो चैप्टर ले लिया। लेकिन वही चैप्टर बाद में रूमर मोला ने लीक कर दिया। सैड। तो रूपर बोला भी तुम ही हो? ना ना, ये जानकर तो तुमको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि रूमर और कोई नहीं बल्कि हमारी बॉस माया है। माया? नहीं, ये नहीं हो सकता। माया, रूमर दिस इज इम्पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता असमी? यही हुआ है। ओरिजिनल रूमर बोला माया ही है। वो तो जब चैप्टर लीक करने के लिए मैंने उसका अकाउंट हैक किया तब मुझे पता चला। एनीवे, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, तुम मेरे एफर्ट्स देखो। ये सब मैंने अभिमन्यु और पेपरिंग को रास्ते से हटाने के लिए किया है, तुम्हें अपने पास वापस लाने के लिए किया है। और फिर तुमने आर्या की जान ले ली, क्योंकि वो तुम्हारा सच के सामने लाने वाली थी। यही हुआ ना उस रात? बोलो, मैं तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आने वाली शौविक। घिन आ रही है मुझे खुद पर कि मैं तुम्हारा ये घिनौना चेहरा कभी नहीं देख पाई। क्यों? अस्मी, मैं तो पहले से ही तुम्हारे ऊपर हेड ओवर हील्स। अब ये सब करके भी जान लोगे क्या? क्या कर रही हो तुम यहाँ? नो हाय और हेलो कैसे भूल सकते हो? आज हमारा डे है, हमारी वीकली मीटिंग। मैं तुम्हें पहले 2 बार बता चुका हूँ क्यों, कि मुझे मंथली, वीकली, आवरली मीटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ आना बंद करो। So rude। अच्छा एक काम करो, ब्रेकफास्ट तो करवा सकती हूँ ना? I'm starving, भूख लगी है मुझे। I can't believe this। एक ब्रेकफास्ट तो करवा सकते हो for old time's sake। खाने के लिए कैसे मना कर सकते हो अभिमन्यु? इतने कंजूस कब से हो गए? अच्छा चलो मेरी ट्रीट, मैं ऑर्डर कर दूं। 15 मिनट है तुम्हारे पास, खाओ और खा के जाओ। क्यों बिजी हो? कोई आने वाला है? अस्मिता, इतनी सुबह सुबह? हाँ, काम के लिए आ रही हो। ओह, थोड़ा काम, थोड़ा अस्सू, या व्हाटएवर। अच्छा एक बात बताओ, अस्मिता ने तुम्हें वाकई वन वुमन मैन बना दिया, या फिर अभी भी तुम्हें कहीं वो आजाद परिंदा जिंदा है? 15 मिनट में से 3 मिनट तुमने ये बेकार के सवाल पूछ के वेस्ट कर दिए। 12 मिनट बचे हैं। तो बताओ ब्रेकफास्ट खाएं, थोड़ी मेहमान नवाजी दिखाओ। आज सबसे पहला काम यही करूंगी कि आर्या का फोन पुलिस तक पहुंचा दूंगी। हेलो माया। अस्मिता ऑफिस आओ जल्दी, वी नीड अ क्विक मीटिंग मार्केटिंग टीम के साथ।
माया, मैं थोड़ी देर बाद आ सकती हूँ? अभी अर्जेंटली मुझे कहीं जाना है। आई डोंट केयर तुम्हें कहाँ जाना है अस्मिता, फिलहाल ये सबसे ज्यादा जरूरी है, तो पहले यहाँ आओ और इस मीटिंग के बाद तुम्हें जहाँ जाना है ना तुम जाओ। ओके ओके, आई विल बी देयर। थैंक गॉड माया की मीटिंग जल्दी नहीं चली और 15 मिनट में खत्म हो गई। अरे काफी थॉटफुल हो गया मिस्टर राजदान। जानता था मैं आ रही हूँ, इसलिए दरवाजा खुला छोड़ दिया। नन्नू, अभिमन्यु, उधर तो क्यों दीदी है? पता नहीं वो क्यों है, लेकिन अगर अस्मिता दीदी अंदर गई तो भैया का PQRS सब चला जाएगा आज। 15 मिनट बोला था, आधा घंटा हो चुका है, कब निकलोगी? अरे इतनी जल्दी? काम है मुझे, ऑलरेडी लेट चल रहा हूँ मैं, जल्दी आओ। दीदी दीदी भैया वो कपड़े बदल रहे हैं रूम में शायद। ओह ओके, तो मैं यहीं वेट कर लेती हूँ। आप चाय लेंगी? हाँ, चाय पी सकती हूँ। चाय के साथ कुछ बिस्किट, खाखरा, केक। क्या? ये कैसा कॉम्बिनेशन है? चाय के साथ केक? हाँ अभिमन्यु चाय के साथ केक खाता है क्या? हाँ, वो भी बालकनी में बैठ के। भैया के हैं ही थोड़े अजीब भैया तो, और उनके शौक हैं। अच्छा ठीक है, पर मेरे लिए सिर्फ चाय। हाँ? ठीक है, तो आप जाइए बालकनी में, आपके लिए सिर्फ चाय अभी लेके आया। ओके। कपड़े बदल रहा है तो क्या हुआ? मैं तो गर्लफ्रेंड हूँ, जा ही सकती हूँ। ये मेरी शर्ट क्यों पहनी है? कॉफी गिर गई थी यार, अब वो शर्ट पहनकर थोड़ा ना जाती, वरना लोग क्या कहते बाहर। आई हैड टू चेंज ना। ठीक है, पहन लिया ना, अब जाओ। एक और शर्ट चाहिए तो वो भी लेके जाओ, लेकिन जाओ, अब हो गया। अरे यार, बाल तो ठीक करने दो, वरना जो काम नहीं किया लोग कहेंगे वो काम करके निकली हूँ। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़। What's going on? क्या चल रहा है यहाँ? कौन है ये? हाय डार्लिंग, आई एम क्यू। जो लोग मेरे करीब नहीं होते ना, जैसे अभिमन्यु है, वो मुझे क्वीनी बुलाते हैं। इश्क तू मेरा, इश्क ही खुदा।